जय माता दी की जय जय बोल जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलास की जय। मतलब सच में अगर कुछ हुआ ना मैं मजाक नहीं, देख लो तो वहाँ रुको रुको रुको, जय माता दी तो बोल दो। ये सारे दर्द जिंदगी की जो होते हैं ना, ये दर्द एक बार लेने ही पड़ते हैं, उसके बाद ये जब पता चल जाता है इन दर्दों का तो सारे दर्द पता चल जाते हैं जिंदगी के। जय माता दी। आज सुबह सुबह एक और नई वीडियो की शुरुआत। सुबह सुबह नहा धो के हो गई है ब्यागा, तो बरखा जो तेज लगी हुई थी अभी जाके घाम आ रहा है, घाम जरा आने में टाइम लगेगा। बट देखिए चौक पैठानी सब गीली हो रखी है, किले की ब्याल खतरनाक बरख हुई है, जय चक्कर में ब्याल रात लेट भी चल गए। बस लेट गई। मैं सुबह उठी माल कंटर में पैंट धरी छो, और कंटर में पैंट धना बाद की कह रही कि चुल में धरी छो, चुल में कंटर धरी, फिर वे बाद यक धरी और तब मैं तुरंत नहा गो। आज सुबह सुबह नहाकर और सुबह सुबह वीडियो की शुरुआत करने का ये मकसद है। माँ के 9 दिन के जो नवरात्रि होते हैं वो आज से शुरू हैं। आज मेरे फास्ट है और आज से लगातार 9 दिन का जो फास्ट है वो पिछले साल भी था और इस साल भी मैं रखने जा रहा हूँ। तो माता रानी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव यूँ ही बना रहे, मैं माता रानी से कामना करूँगा। कल रात को थोड़ा सा जो पोस्टर वोस्टर हैं वो लगा दिए थे, लाइटें वाइटें लगा दी थी मंदिर में। दिवाली जो जमानी होती है वो अब जमा लगा के धूप वूप और जो भी करनी है वो पूरी प्रक्रिया करता हूँ, फिर मुझे निकलना भी है। तो आज पूरे दिन फास्ट रहने वाला है, आज ही नहीं 9 दिन तक सिर्फ शाम को जो खाना है वो होगा। तो लाइट होती तो मैं आपको दिखा देता कि लाइट जो मैंने कल रात को लगाई वो किस तरह से जलती और किस तरह से वो डिज़ाइन देती। बट मैंने कल रात को सिर्फ पोस्टर वोस्टर लगाए थे, चुन्नियाँ लगाई थी, ऊपर ये चुन्नियाँ, नीचे ये चुन्नियाँ और ये चुन्नियाँ। ऊपर हमारे पितरों का मंदिर है, तो ठीक मैंने पितरों के मंदिर के नीचे माता का जो स्थान है वो अलग बनाया है और यहाँ माता की पूजा होगी। और दादी जी की जो फोटो है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। बट कहते हैं कि नवरात्रों में पितरों की जो फोटो है वो मंदिर में नहीं रखते हैं, मतलब कि जहाँ पर माता का स्थान होता है वहाँ पर नहीं रखते हैं। 9 दिनों में माता की पूजा होती है। तो अभी कल आकांक्षा ने यहाँ पर लीप वीप दिया था पूरा सा नया, जैसे बोलते ना मोल माटल, वो पूरी लीप आल छो। वे बाद मिलो में एक बुरधहरी, फिर बुरधन बाद एक फिर साफ कपड़ा रखा, ब्लैक कपड़ा, और अब इसमें माता की जो प्रतिमा जो फोटोज़ हैं वो रखूँगा। अब थोड़ा सा जो काम है वो करता हूँ और बहुत सारे काम है, इधर उधर जाके फिर पूरा तैयारी करनी है वहाँ पर, फिर मिट्टी लेने जाने हैं सुगाड़ में, फिर वो माट रखना है, फिर उसमें जौ भिगाने, हरियाली जमानी है, बहुत सारे काम करने हैं। कल मैंने दाढ़ी और बाल भी बना दिए थे। मैंने इसलिए बनाए थे कि क्योंकि मुझे पता था कि 9 दिन के 9 नवरात्रि होते हैं और 9 दिन में मतलब ये दाढ़ी बाल है ना ये बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कल ही कटवा दिए। सिलेंडर तो खत्म हुआ बट मेरी मम्मी की आंखें भी धीरे धीरे खत्म हो गई। आज से धूस है। एक्चुअली धुआं इसलिए जगाया जा रहा है कि लेकी गरम गरम पानी तुम्हारे लिए। हाँ, और मैं तो नहा चुका हूँ और अब आकांक्षी के लिए, आकांक्षी भी नहा रही है बोले। और मम्मी जी गैस में इसलिए गर्म नहीं कर रही क्योंकि गैस आ नहीं रहा है। गैस खत्म हो जाएगा भले, उसको संभाल के रखना है, 1 साल तक चलाना है उसको। तो इस धूम खतरनाक लग रहा हूँ। बाकी मम्मी ने जो अंदर दिखाता हूँ लाइट वाइट बिल्कुल नहीं है, अगर लाइट होती तो गीजर चल जाता। बट देखिए ये कंटर है और इस कंटर में आग जल रखी है नीचे और ये कंटर में पानी रखा हुआ है, इस तरह से रखते हैं। देखो ये लकड़ लगा रखा है, तो वो 9 दिन तक वहीं पर रहेगा, जिसे कि कलश भी कहते हैं। और उसके बाद जब 9 दिन की व्रत पूरे हो जाएंगे तो वो प्रसाद वितरण होगा और कन्याओं में बांटा जाएगा। तो वो तो बाद की थाली में मैं मिट्टी लेके आऊँगा और तब उसमें जौ जमाऊँगा और फिर रोज़ धीरे धीरे पानी देता रहूँगा और 9 दिन तक जौ की हरियाली जो है वो एक बार देखते हैं कि माता रानी क्या कृपा करती है। मेरे साथ इस शुभ कार्य में मेरी बहन भी मेरा साथ दे रही है। तो आज इसका भी व्रत है, आज इसका भी बर्थ है, तो ये जाएगी। आकांक्षा इसको लोटे को धरते थे, तो जा कहाँ मिट्टी लेने, तुम बता दो मम्मी कहाँ से लेनी है अच्छी से जगह। हाँ मम्मी साफ जगह से आकांक्षी को भेज रही है और कह रही है कि यहाँ से मिट्टी लेकर आनी है। आकांक्षी का भी मेरे साथ फास्ट है। जब मैं दिल्ली में रहता था, पापा दिल्ली में रहते थे, तब पापा जी का और मेरा जो फास्ट है फर्स्ट और लास्ट रहता था। बट पापा जी 9 के 9 दिन का फास्ट रखते थे। बट अब परिस्थिति और स्थिति और हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि पापा जी अब फास्ट नहीं रखते हैं। फर्स्ट और लास्ट तो रखते हैं बट जो 9 दिन के फास्ट हैं वो अब नहीं रख पाते हैं। अब पापा जी गाँव आ गए हैं तो जो काम है उनका बहुत हार्डनेस वाला काम होता है और उसमें भूखा रहना मतलब ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए पापा जी फर्स्ट और लास्ट व्रत रखते हैं और बाकी हम लोग जो रखते हैं, मैं तो पूरा व्रत रखता हूँ। आकांक्षी का पता नहीं, वो तो छोटी बच्ची है, वो अपने हिसाब से जो उसका मन करता है वो कर लेती है। फर्स्ट लास्ट इसको रखने तो पर ठीक है, अगर कोई रख सकता है तो अच्छी बात है, वो तो अपनी इच्छा अनुसार है। व्रत रखना आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। व्रत रखना इसीलिए नहीं रखा जाता है कि मनोकामना पूर्ण हो। व्रत रखने से आपके जीवन में बहुत कुछ, जीवन में जो बदलाव है वो होते हैं। मैं माता रानी का इतना भक्त हूँ कि मैं माता रानी की कृपा, भैरवनाथ की कृपा, मतलब इतनी आसीन कृपा है उन सभी भगवानों की जो मेरे पर और मेरे परिवार पर ऐसी बनी है। हर विपदा, हर परिस्थिति से माता रानी ने और काल भैरवनाथ ने हमें निकाला है। तो भगवान की पूजा तो हमारे कर्म है और हम वो कर्म करते रहेंगे।
जैसे ही मैंने माता रानी की फ़ोटो नीचे रखनी शुरू करी और कलश की तैयारी करनी शुरू करी, जौ भिगाने की तैयारी जो है वो शुरू करी, वैसी ही लाइट आ गई। तो जय माता दी। और देखिए अब जो अपना मंदिर है वो इस तरह से चमक रहा है। जय माता दी। भगवान अपनी छत्र छाया, सही गलत को ज्ञान बुद्धि दे, विद्या दे, हर चीज़ में बरकत दे प्रभु परमेश्वर। कोई भी गलती हो माफ़ करना भगवान। आपका बालक हो, अपनी दया दृष्टि, अपनी छाया छत्र बनाए रखना सब पर। हे प्रभु परमेश्वर रक्षा करना, सही गलत को ज्ञान देना। मैं एक छोटे से बालक छो और आप एक छोटी सी सेवा देना छो। मेरी छोटी सी पूजा थे आप चरणों में स्वीकार करें, मैं ये कामना करूँ छो। हे प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर मेरी इस छोटी सी पूजा को सफल बनाना और मुझे पूरा सहयोग करना। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा त्रुटि करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आम के पत्ते लाने थे, वो आम के पत्ते कलश के अगल बगल में रखने थे, बट वो मैं लेकर नहीं आया। तो वो चीज़ मैं तब नेक्स्ट टाइम होगा ना तो लेकर जरूर आऊँगा। जय 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 जय। देखो तो कौन आई, जय जय। साक्षात माता रानी आ गई। माता रानी आ गई। माता रानी जय कर दो, जय कर दो। जय 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 जय। यहाँ पे बैठो। अगर तू पकड़ कैमरे में आएगी। कैमरा 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 कैमरा। पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय माता दी। चलिए पूजा कर दी है आज की, और आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज सुबह सुबह दादाजी को बेवकूफ बनाया जा रहा है सरदू भाई की तरफ से। ये चले गए अब तो। दादा 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 अगर शाम को नहीं देंगे तो बता देना, हाँ तब एक वीडियो बनाएंगे फिर से। बाकी आकांक्षी नहाकर तैयार हो चुकी है। और गुन्नू, ए गुन्नू जय 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 कर दे, जय जय कर दो, जय 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 करके। आकांक्षी ने भी पूजा कर दी है, मैंने भी पूजा कर दी है। तो आकांक्षी बना रही है मस्त करके चाय, चाय बना रही है, वो दूध वाली खतरनाक वाली चाय। दौड़ है वो भैरवकाल मंदिर की तरफ हो रही है। तो चलिए माता श्री चलते हैं, मिलते हैं। कितने देर जिलेगी बोल सब गिलानी भेजना सर लगेगा। चलो बाय। आकांक्षी भी आ रही बल बाजार तक। चलो घर से भी निकल चुके हैं। माना खड़ते नहीं यार, अरे हैंडसम होने तो यार, टेंशन नहीं ले तो। ठीक है कब जाने तुम लेके हैं, बता भाई। हंसने से तो ना तुम नहीं होना, तुम नहीं होना, आ जाओ तुम, डांट जा ले आराम से। पहला दिन थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं क्योंकि पूरा जो मंदिर की तैयारी है वो करने में थोड़ा सा लेट हो ही गए हैं। तो 10 बज गए हैं करेक्ट। चलिए कोई नहीं, पहला दिन लेट हो जाता है। अब कल से तो ठीक होगा, बस पूजा ही करनी है, आरती करनी है और तब सीधा। और भाई साहब आगे प्रधान जी क्या हाल है, ठीक ठाक, सस पानी पहुँच गए। ओहो नवानी जी नमस्कार, ठीक ठाक है सस पानी। आज तुम्हारा बैग जग जान बोल बाजारो ना, कदम में पढ़ने तो 10 में चल गए। अच्छा क्या दगड़ी से तुम दुए है। बाकी ये है अपना पॉली हाउस, जब टाइम मिलेगा तब आपको लेकर ज़रूर चलेंगे इसके भीतर। को मैं सब कुछ तो घर लेकर चले गया था, बट मेन चीज़ जो फल है वो भूल चुका था। मैं तो कहीं भी फल खा लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, बट आकांक्षी के लिए, आकांक्षी आज बड़ी मुश्किल से व्रत रख रही है, तो उसके लिए 1 दर्जन केले, भाई जी 1 किलो सेब भी कर दो। और क्या लेगी आकांक्षी, अंगूर, बाकी संतरे तो हैं घर में, माल्टे खा लेना। सेब देख सही से रख, सेब
ये पपीता तरबूज बोल रहा हूँ, नहीं मना कर रही है, सिर्फ अंगूर के लिए कह रही है। तो अंगूर, सेब और केले लेके जाएगी। अब मैं भी मंदिर की ओर चलता हूँ, लाडो के पास चलता हूँ और इसको फल दिला दिए हैं तो ये अब खा लेगी घर में आराम से, और तब मैं अंगने चलता हूँ। तो भी घर भेज दिया है केला, सेब, अंगूर और 2 किलो आलू। क्योंकि आलू इसलिए क्योंकि अब 9 दिन तक मैं सिर्फ आलू की सब्जी ही खाऊंगा, और आलू की गुटके, आलू की तरी वाली सब्जी वही बनेगी मेरे लिए। बाकी औरों के लिए क्या क्या बनता है मुझे नहीं पता, बट घर पर प्याज लहसुन का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। बाकी सभी चीज़ का यूज़ होगा बट प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होगा। और जो चिकन उकन का जो खाते हैं मम्मी लोग, वो नहीं आएगा कुछ भी, बिल्कुल नहीं। तो चलते हैं लाडो में। अब ये है कि ना व्रत रखने से ना बहुत अच्छी मतलब पॉजिटिव वे आती है, सच में बहुत अच्छा लगता है मतलब। अब बाकी मैंने 10 रुपये के 2 क्योल ले लिए है, मैंने कहा दे दे। अब 10 रुपये बच रहे थे तो कितना 500 रुपये का था पूरा खर्चा, और 500 में से ये 10 रुपये बच रहे, मतलब 490 का आए फल, आलू आलू सब मिलाकर, और ये 20 रुपये बच रहे, 10 रुपये बच रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब ये दे दो मेरे को 2 केले, तो 500 रुपये सुट कर दिए मैंने। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब। देखिए बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि माता रानी शक्ति देती है, माता रानी ही आशीर्वाद देती है। पैसे तो हम फिर कमा लेंगे, कोई नहीं। अब पैसे कमाने जाना भाई, कब जाना था हैं? अब डॉलर भी रुप कमानी है, सब कुछ रुप कमानी, तब यूरोप तो कमानी, बाकी कमानी। चलो, जय माता दी, जय भैरवनाथ। जय जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय भैरवनाथ। चलिए जी, बढ़िया करके भैरवनाथ के चरणों में पहुंच गए हैं, और अपनी जो शॉप है वो भी अभी थोड़ा सा ओपन की है, तो आप सामान वामान लगा देते हैं। लगभग 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। आज थोड़ी देर रहेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे तरपाली सैंड मार्केट की ओर, और फिर बस भोजनम करेंगे रात को, आराम से पूजा समापन करेंगे, आज की भोजन करेंगे, और फिर अगले दिन वही शुरुआत करेंगे। रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। 9 दिन तक 9 वीडियो तो आएगी, चाहे 5 मिनट की आए, चाहे 4 मिनट की आए, चाहे 3 मिनट की आए, बट आएगी ज़रूर। सच में बोल रहा हूँ मैं, आएगी ज़रूर। मैं सच में, इतने सारे लोग कमेंट करते हैं, इतने लोग टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह कि वीडियो डालो, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, वीडियो डाला करो, वीडियो डालूंगा मैं वीडियो, सच में डालूंगा मैं वीडियो, डर 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 करके डालूंगा मैं, डालूंगा। पहुंच रखे हैं, नमस्कार, जय भैरवनाथ। कहाँ से हैं आप लोग? कौन से गांव से? रुद्रप्रयाग के बचनस्यू पाटा। अरे वाह, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और यहाँ आप पहली बार आए? तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त लगा। और आपका व्यवहार, खासकर आपका जो आपका बात करने का तरीका है ना भाई, बहुत बढ़िया यार भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में हम दिल्ली बम्बई साथ में जॉब करते हैं ना, वहाँ से देखते हैं वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से आप आगे बढ़े और ऐसी वीडियो को आगे बढ़ाते लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, है ना? बोलने का तरीका बेस्ट है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साल बीत अब जूरी। दादाजी मूंगफली बूथ रहे हैं, और इस तरह से जो मूंगफली की खेती है वो की जाती है। ये देखिए, इतनी जगह पर, इतने से इतनी जगह पर मूंगफली लगाई जा रही है। हाँ, बल्ली भाई हमारे साथ मैच खेल रहे हैं, और उनके दादा और पापा जी मूंगफली लगा रहे हैं, और हम लोग क्रिकेट खेलने पर लगे हैं। दो भाई साहब, मेरी बारी आ गई। तुमने कहा हमारी रन मीचो, मैं हूं ना। बथों जो है ना वो खतरनाक चलने लग गया है। थोड़ी देर से तो हम मैच खेल रहे थे, और मैच खेलते खेलते इतना मज़ा आ गया ना, मतलब क्या ही बताए सीरियसली। और हवा, अपनी हवा ठंडी ठंडी, क्या हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं। अभी मुझे ध्यान आया है कि मुझे ना भैरव खाल की भेंट भी पहुंच रखी थी दिल्ली से। वो पटेल नगर में रहते हैं, बट उन्होंने जो भेंट गूगल पे के थ्रू भेजा है, और वो झंदर
बो जंदर भो, हाँ जंदर बो पाबो ब्लॉक पाबो नहीं चम झंदर बो जंगर बो झंग जंगर बो झंगर बो चंपेश्वर ब्लॉक नहीं पोस्ट चंपेश्वर पड़ता है। वो तो पेशर पड़ता है और पट्टी घुटुर से पड़ती है। हाँ बाबू वही सार किए हो, तो वो भेंट मैं अब यहाँ चढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने भेंट तो काफ़ी दिन पहले पहुँचा दी थी, तो मैंने कहा था मैं जिस दिन भी मंदिर में जाऊँगा वो भेंट पहुँचा दूँगा। तो अभी उन भेंट चढ़ा देते हैं जितेंद्र रावत जी की। मौसम देखो कितना प्यारा हो गया है, ऐसा मौसम अब शहरों में देखने को मिलेगा आप लोगों को, मतलब ही नहीं। जितेंद्र जी ने जो ये भेंट है ये बहुत दिन पहले भेज दी थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैं मंदिर की तरफ आया नहीं। और आज देखिए कितना अच्छा शुभ दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है और भाई साहब की जो भेंट है मैं भैरव खाल मंदिर में चढ़ा रहा हूँ। इतनी हवा चल रही है बट जो दीपक है वो कभी नहीं बुझता है, यही तो भैरवनाथ की शक्ति है। भाई साहब ये भेंट दिल्ली से पहुंच रखी है जितेंद्र जी रावत जी के, उनके परिवार में सबको खुशल रखे, खुश रखे, रक्षा करना तरफ गिरना ओ भाई टटकार कभी खतरनाक होनो बारिश भी आने पड़ गया, बारिश आ गई। चलो जय भैरवनाथ। ओ भाई टटकार खतरनाक लगे, बरख है खतरनाक, बारिश आ गई बारिश आ गई बारिश आ गई बारिश आ गई बारिश आ गई। रावत जी की जो भेंट है वो चढ़ा दिए है और चढ़ाते ही इतनी तेज बारिश आ गई कि क्या ही बताए, खतरनाक बारिश। और देखिए जो उड़ान बर्क है ना वो भीतर तक चली गई, तो मैंने जितना सामान बाहर निकाल के रखा था वो सब अंदर रख दिया है फिर से। चलो चलते हैं आप टाइम से। बारिश इतनी तेज लग चुकी है कि क्या ही बताएं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना। अच्छा समझा हमने। मामा जी आप भी आ रहे हैं? हाँ तक आ रहे हैं आप? दुकान पे आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, नीचे वाली दुकान तक मतलब। बारिश लगी हुई है, मौसम देखिए कितना खतरनाक हो रखा है। इस ठंड से तो बेहतर है हाँ सीटी आती ना तो दिक्कत हो जाती। अच्छा लाडवार की है, ऊपर ऊपर बर्फबारी हो रही है। वो सामने तरबाली साइड मार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते जो बारिश है वो बंद हो गई है। बद्री भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया। इनकी जो स्माइल है ना, आय हाय क्या कहना उस स्माइल का। और जब इधर उधर से कोई जाता है तो इनकी स्माइल और खतरनाक होती है। नहीं नहीं वैसे नहीं, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों की बात कर रहा हूँ। इनकी स्माइल भाई साहब क्या कहे इनकी स्माइल के बारे में, इनकी स्माइल ही की हम फिदा है। कैसा चल रहा है आपका काम? बस सर बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है ना, मतलब घुल मिल गए ना तरबाली साइड में। तो भाई साहब ना पैठानी के हमारे बद्री भट्ट जी, हम उन्हें प्यार से कहते हैं भट्ट जी, हम उन्हें प्यार से कहते हैं। और वो पैठानी से यहाँ आए हैं और यहाँ घुल मिल चुके हैं बढ़िया करके ना, मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। हम लोगों के साथ अच्छा लगता है। आपके साथ भी और मजा आ जाता है। आपके साथ भी आपके इस भाई साहब ने ब्याली मेरे को चाउमीन खिलाई, ये भी तो बोलना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हैं। और आज से बढ़ते हैं हमारे, तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा, उसके बाद ठीक है। पहुंचते ही भाई लोग ना मेरे कान छीनने में लगे हुए हैं, बहुत दिन से लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो भाई साहब निशान मार दो। ये भगवान सही से निशान मारना भाई, सही निशान है बढ़िया। भाई। मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है बहुत डर लग रहा है। चलो साहब आ जाओ भाई साहब। भाई मैं मतलब सच में अगर कुछ हुआ ना तो मजाक नहीं, देख लो तो वहाँ हाथ हो यार। यार कैसे बात कर रहे हैं इसमें डर। रुको रुको रुको, जय माता दी तो बोल दो। वर्ड वैसे भाई आज खाना भी नहीं खाया सुबह से। अरे यार भाई, अरे नहीं होता कुछ नहीं यार। हो गया। धन्यवाद बद्री भाई आपका, आपने ये जो दर्द है ये भी खत्म करा और डर भी खत्म करा। डर भी खत्म हो गया। जो डर होता है ना सच में बहुत डर ही आदमी को मारता है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब कोई चीज़ करने के लिए आदमी मन करता है तो उसका जो डर है ना उसको खा देता है कहीं ना कहीं। तो ये कान छिदाने वाला जो दर्द है और डर है वो दोनों खत्म हो गया। आज के बाद आप डर नहीं लगे। आप तो कितने भी कान छिदवा लो तुम मेरे से, आप डर नहीं लगे। आप डर नहीं लगे। ये आपने जो लगाया है इसका क्या करना है? इसमें थोड़ा तेल हल्दी लगा लीजिएगा। तो घर पे जाके लगाना है या अभी खरीद के लाऊं तुम लगाओगे? नहीं घर में लगा लीजिएगा, गरम करके थोड़ा सा तेल हल्दी गरम करके ठीक है, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उसमें सोने का डालिए, चांदी का डालिए। लकड़ी भी डाल सकते हैं ना। सोना चांदी लकड़ी भी डाल सकते हैं। चलिए जी, वही था। चलो मैंने अच्छे उस पे काम कराई नवरात्रों के पहले दिन ही। शुभ काम किया आपने। हाँ
जैसे रात को सोते हैं तो चुपता हो गए, नहीं नहीं चुप चुपेगा नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं पता ना। नहीं चुपेगा नहीं। ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब, तभी तो मैं सबसे दोस्ती करता हूँ। मेरे लिए सारी नई नई ट्यूबें खुल जाती हैं। और फिर आदमी का व्यवहार भी होता है, सही बात है, सबसे बड़ा तो वो है, आदमी व्यवहार के लिए मरता सही है, बात। पैसा तो हर कोई कमाता है, पैसे तो आपको ही कमाना है, सीरियसली, सही बात है ना। अभी ट्यूब खुली रहेगी तो सबके काम आएगी, ये तो और है ना, तो किसी पे लग क्योंकि व्यवहार सबका है। सबका है। क्योंकि लगाने की जगह नहीं है, तो इसी बीच इस जगह पर गाड़ी लगाई। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना सहयोग दिया कि बताओ क्या बताएं। अरे एक भाई साहब ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बड़ी मुश्किल से लगी, बट जरा मामा की दुकान की होगी दिक्कत ना। आप दिक्कत लगा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दिन में से बारिश लगी हुई थी और अब जाके थोड़ा सा बीद हो रखा है शाम के टाइम, बट अब क्या फ़ायदा बीद हो के, लाइट तो है ही नहीं पूरे मार्केट में और गांव में भी नहीं है लाइट। माता जी जय माता दी। मम्मी आप दिखाई नहीं दे रहे हो। कैसे दिखाऊंगा मैं? मम्मी मैं नहीं यार थे। ए है फ्लैश मैं फ़ोन पे चाहनी छो क्या फोन चाहनी तो मैं मुंह चाहनी। बढ़िया करके घर पर पहुंच गया हूँ। तो मम्मी जी मैंने एक अच्छा काम किया है। पीठ पे बड़ी बहुत ज्यादा हो रही है, देख पे भी क्या बात है, जोर ना जोर कोई प्रेशर कौन लाल हो को लाल नहीं हुई यार, लाल हो को पास नहीं हो बत्ती मोमबत्ती दिखो लाल। फिल्म में बनाएंगे सी दो शिव बोला उससे ही मम्मी ने उस पे, मम्मी क्या लगा दिया हैं? दूध की मलाई। दूध की मलाई लगा दी। जरा प्लीज करो कैमरामैन, मेरा सर दर्द हो रहा है। और काफी सारे लोग गलत भी कहेंगे, काफी सारे लोग, मैं आपको बता दूं, मैंने कान इसलिए छिदवाए क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था। और ये हमारे हिंदू धर्म में भी एक संस्कार माना जाता है जिसको कर्णबद्ध संस्कार कहते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप एक बार वो संस्कार का नाम लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैंने नवरात्रों में जो ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत करी है, इसका जो दर्द था, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुझे दर्द होगा, कैसा दर्द होगा, क्या दर्द होगा। इसलिए मैंने कहा कि माता रानी का नाम लेते हैं और इस दर्द को भी एक बार देख लेते हैं कि ये दर्द कैसा होता है। क्योंकि मैंने काफी टाइम से मन बना लिया था, मेरे जितने भी दोस्त हो गए उन्होंने भी एक कान छिदाई रखे, तो एक शौक भी हो जाता है। जाने से पहले अपनी मम्मी जी को फोन किया था, मम्मी जी ने इतना डरा दिया था कि जिसकी मतलब कोई हद नहीं थी, ठीक है। बट मैंने छिदवा दिया और मैं जब घर आया तो मम्मी ने कहा भाई ये क्या कर दिया। मम्मी अब हो जाएगा ना ठीक, वैसे तो एक तो हो जाएगा। अब ऐसे करेंगे ना, इस पे 2-3 दिन तो ठीक उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पे फिर ऐसा करेंगे, सोने का बना देंगे एक, तो सोना उखरेंगे हैं, तब सोना दिक्कत नहीं करता ना, तब सोना एक ही लगा देंगे और तब इस दर्द को भी हमने खत्म कर दिया। ये सारे दर्द जिंदगी की जो होते हैं ना, ये दर्द एक बार लेने ही पड़ते हैं और उसके बाद ये जब पता चल जाता है इन दर्दों का, तो सारे दर्द पता चल जाते हैं जिंदगी के। तो ये छोटे मोटे दर्दों से ही बड़े दर्द सीखने का मौका मिलता है। वही चीज मैंने करी और आप फटाफट से मुगड़ी उगड़ी धोते हैं, कंदूड़ को बचा देते हैं और मुंह हाथ धो के और फिर पूजा करते हैं। और फिर मम्मी जी ने खाना वाना बना रखा है, खाना वाना खाते हैं आराम से। आलू की को भी नहीं बचाना, कुछ भी जाना होता है, कुछ नहीं होता है, मुंह उठते। हाँ तो चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं। सुबह से जला है वो अभी तक जल ही रखा है, जय माता दी। बट लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है तो जितनी लड़ियाँ हैं ना वो कुछ नहीं जलेंगी। बाहर चुपट करके अंधेरा हो रखा है। तो सबसे पहले पूजा करते हैं, मुखड़ी धो दी है और पूजा वूजा करते हैं और तब आपको खाने पर मिलते हैं। सब्जी तो चूल्हे में बन चुकी है, बट रोटी ओ सॉरी हाँ गैस में बन चुकी है। और अब चूल्हा लीप रखा आज। अरे वाह, आकांक्षी ने आज आकांक्षी ने सुबह ही चूल्हा लीप दिया था आज। देखिए राख वाख गाड़ के पूरा साफ कर दिया था। अच्छा ऊपर भी लीप रखा है, ठीक ठीक ठीक। और खाने में आलू के गुटके, आलू की तरी वाली भुज्जी और दही और सीमियाँ बन रखी है। इसमें सीमियाँ है। चलिए अब बाहर फिर से बरखा लग गई, लाइट आ गई और फिर जाने की तैयारी हो रही है। छूट गया